पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, आदरणीय प्रबंधक महोदय जी, प्रधानाचार्य महोदय जी एवं सम्मानीय गुरुजन और सभी छात्र छात्राओं को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश आज आजादी की सालगिरह के जश्न में डूबा हुआ है और हम सभी यहाँ आजादी का सालगिरह मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। स्वतंत्रता का सही अर्थ वही समझ सकता है जिसने गुलामी देखी है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमने एक स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। शायद यही वजह है कि हम इसके सही मायनों को नहीं समझ पा रहे हैं, और इसका एक भी कारण यहाँ के लोगों की मानसिकता और रूढ़िवादी धाराएं, जिनसे हम अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। इसलिए मैं धर्म के ठेकेदारों से कहना चाहूंगी कि ये नफरत बुरी है, न पालो इसे। कि नफरत बुरी है, न पालो इसे। ये नफरत बुरी है, न पालो इसे। दिलों में जो खलिश है निकालो इसे। न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, बचा लो इसे। आज भारत को जोड़ने की जरूरत है और एक ऐसा राष्ट्र बनाने की जरूरत है जिसकी प्रेरणा पूरी दुनिया में दी जाए, अब मैं कुछ शब्द सरहद पर शहीद हुए वीरों और उनकी माताओं के विषय में कहना चाहूंगी कि मौत की मंडियों में बढ़ के बोलियां दी हैं, जब भी मांगी है वतन ने कुर्बानी, माताओं ने भर भर के जोलियां दी हैं। अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने हम पे इस वजह से शासन किया क्योंकि वो इस रणनीति से कार्य किया करते थे कि फूट डालो और राज करो। इसी के चलते उन्होंने हमें 200 वर्षों तक गुलाम बना के रखा। अब भी यह नौबत फिर से न आए जिसके लिए हमें जात पात, ऊंच नीच, रंग रूप, धर्म मजहब, हिंदू मुस्लिम आदि जैसी तुच्छ सोचों को जड़ से मिटाना है और उन्हें यह बताना है कि देखो हमारी ओर, पहचानो हमें। हम वही हैं जो बाढ़ भेजकर धरती से धारा निकाल दिया करते थे, उंगली पे गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही वो दिलेर हैं जो चक्रव्यूह से वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और हम ही वो हैं जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं, हम बचाना भी जानते हैं। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट्स बनाए और संगीन बनाए, और जब टूटने लगी जिंदगी की सांस तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पे सर्वे संत निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम ही पे ही नहीं सभी पर करेगा। विश्व शांति के लिए उठने वाली सबसे बुलंद आवाज हमी है। देख लो 5000 सालों में हमारी हिस्ट्री उठा के, हमने कभी अटैक किया नहीं, जंग का कहर तोड़ा नहीं, लेकिन अगर किसी ने आंख उठाकर देख लिया फिर हमने उसे देखने लायक छोड़ा नहीं। दोस्तों के लिए स्वागतम का गीत है हम, दुश्मनों के लिए मुंह तोड़ जवाब भी हमें। अहिंसा भी हमी, इनकलाब भी हमी गौतम बुद्ध है, राणा प्रताप भी हमी। हम जाबाज हैं, दिलवाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। शांति का सवेरा है, इंसानियत के उजाले हैं। पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं। अभी कुछ शब्द मैं नारीवाद के विषय में कहना चाहूंगी। जो लड़कियां नारीवाद का सहारा लेकर अपने अधिकारों का गलत फायदा उठाती हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि उनकी एक खास आदत होती है कि अगर घर पे उन्हें कोई कुछ कह देता है तो वो तुरंत ही विकराल रूप धारण कर लेती हैं। फिर चंडी, काली, दुर्गा आदि सब उन्हीं में नजर आएंगे, लेकिन अगर कोई उन्हें बाहर का कुछ कह देता है तो वो लाचार, बेबस, अबला बन जाएंगे। अगर वो ये सोचे कि अगर सरहद पर खड़ी हुई गर्ल्स इंडियन आर्मी यही सोचने लगे जब दुश्मन उनके सामने आए, अगर वो यही सोचने लगे तो क्या हम सब यहाँ पे बैठ के सुकून से एक निवाला खा पाएंगे? नहीं ना। इसलिए अगर अपने कुछ कहें तो झुक जाओ और छोड़ दो, लेकिन अगर बाहर का कोई आप पे गलत नजर डाले या कुछ गलत बातें कहे तो भिड़ जाओ और ठोक दो। हमें करना सब अलाउड है। क्यों भाई? क्योंकि छोरी है हम, छोरे कुछ कह दे तो दोगी लंबी चोरी थ्योरी। बे कुत्ते, मम्मी ने नहीं सिखाया गाली नहीं बकते। तुम गाली दो तो चलता है, बेवजह मारो चलता है।
और फिट हो, फिर भी बस से लड़के को उठा के खुद बैठ जाओ, वो भी चलता है। हुस्न दिखा के प्रमोशन ले लो, वो भी चलता है। लड़के ताड़ो, वो भी चलता है। क्यों भाई? क्यों भाई? क्योंकि फिर भी इनसे डरना बनता है, क्योंकि इनके हाथ जलता है। थोड़ा रोना धोना इनका सारा काम बनता है, थोड़ा रोना धोना इनका सारा काम बनता है। फेमिनिज्म ने हमें ये भी सिखाया कि छोरियों को बेचारी छोरियों नहीं बनाया। जिनको करना है वो करती है, पहाड़ अकेली चढ़ती हैं। जिनको करना है वो करती है, पहाड़ अकेली चढ़ती हैं। कुछ है जिनको बहानों के पल्लों ने छुपाया, कुछ है जिनको बहानों के पल्लों ने छुपाया। लड़कों के इक्वालिटी होने का नारा ना लगाओ, फेमिनिज्म का झंडा ना फहराओ, हक की लड़ाई करके बेफजूल पकड़ो ना, हक की लड़ाई करके बेफजूल झगड़ो ना। सोचो अगर बालाजी में एकता ना होती, चांद कल्पना की फिर कल्पना ही ना होती। सोचो अगर बालाजी में एकता ना होती, चांद कल्पना की कल्पना ही ना होती। मुकाबले में मैरी कॉम ने मुंह के बल ना पेला होता, सोच अगर झांसी की रानी वीर नहीं सती होती। बहाने बना के पीछे हटना है आसान, बहाने बना के पीछे हटना है आसान। 21वीं सदी है, कौन तुझको रोकेगा, लगा दे जान, बन जा हिंदुस्तान का विमान। क्योंकि फेमिनिज्म का सहारा लेके मांगते नहीं ना, कमाते हैं सम्मान, कमाते हैं सम्मान। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करती हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।